दुनिया में मौजूद अजायबात हमारी जदीद तारीख को बामानी बना देती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, माचू पिचू, कोलिजियम और हिंदुस्तान में मौजूद ताजमहल। इसके अलावा पिरामिड ऑफ गीजा भी इस लिस्ट में शामिल है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना इंसानी तारीख की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक है। इब्तिदा में चाइनीज को कागज और बारूद के इजादात का सेहरा दिया जाता था, जहां दुनिया की सबसे लंबी दीवार बनाई गई है। ये दीवार तकरीबन 21,000 किलोमीटर लंबी है, जो चाइना की 400 से ज्यादा सिटीज से गुजरती है। दर हकीकत इस दीवार को सीधा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये किला बंदियों का एक सिलसिला है, जिसको 8वीं से 5वीं सदी के दरमियान बनाया गया था। उस वक्त चाइना छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जो अपने इलाके को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से झगड़ते थे। बार बार बैरूनी खतरात की वजह से छोटी रियासतों की हुक्मरानों ने उनको रोकने के लिए ऊंची दीवारें बनाना शुरू कर दिए। ताहम इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के सबसे मशहूर हिस्से को मिंग एम्पायर के दौर में बनाया गया था, जो 14वीं सदी में इक़्तिदार में आई थी। तकरीबन 1700 साल बाद इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक तिहाई हिस्सा और इसके कुछ और मजबूत हिस्से इस दौर में मंगोलों के खिलाफ हिफाजत के लिए बनाए गए थे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कुछ हिस्सों को मार्बल, ईंटों और खुफिया अज्जा से बनाया गया था, ताकि उसे कई सदियों तक महफूज रखे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसान की बनाई हुई लंबा तरीन दीवार की कंस्ट्रक्शन कोई आसान काम नहीं था। बड़ी चट्टानों और बड़ी ईंटों को पहाड़ी चोटियों पे और दुश्वार जगहों तक ले जाना होता था। उस वक्त ताकतवर मशीन भी नहीं होते थे, बल्कि मजदूर अपने नंगे हाथ ही इस्तेमाल कर सकते थे, और कई किलोमीटर तक सफर होता था, जिसके नतीजे में भूख और तकन की वजह से अमवात भी होते थे। यही वजह है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत से मजदूरों ने अपनी जान दी है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लाखों मजदूरों को मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को हर साल तकरीबन 10 लाख टूरिस्ट देखने आते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में अफसाना मशहूर है कि ये चांद से भी दिखाई देता है। चांद से ये दीवार बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। इसके बाद हम दुनिया की एक ऐसी अजूबे के बारे में बात करेंगे जो सदियों से लवारिस और पोशीदा है, जिसका नाम है माचू पिचू। सतह समंदर से 2400 मीटर बुलंदी पे मौजूद माचू पिचू एक पुरस्कार जगह है, जो एक बहुत खूबसूरत जगह मानी जाती है, जो कभी 300 लोगों का घर होता था। माचू पिचू इंका एम्पायर का एक तारीखी मुकाम था, जो अपनी उरूज के दिनों में अमेरिका की सबसे बड़ी सल्तनत थी। ये शहर 15वीं सदी में बनाया गया था। इस शहर की कंडरात 200 घरों पे मुश्तमिल है, जिसको ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया था। उन्हें इस कदर अजीब तरीके से नस्ब किया गया था कि उनके दरमियान कागज का एक टुकड़ा भी नहीं डाला जा सकता, जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि उन्होंने आखिर इस जगह को इतनी दूर दराज मुकाम पे क्यों बनाया और उसे फिर क्यों छोड़ दिया गया था। लोगों का मानना है कि इस सिटी को इनका एम्पायर के शाहिनशाह के लिए इश्क व आराम की जगह के तौर पे बनाया गया था, जबकि बहुत से लोगों ने ये भी दावा किया है कि ये गैर मुल्की हमलों की सूरत में शाहिनशाह की हिफाजत के लिए बनाया गया था। लेकिन माचू पिचू के चारों तरफ पहाड़ों को मजहबी लिहाज से बहुत मुकद्दस समझा जाता है। ये इस बात की भी वजाहत करता है क्योंकि माचू पिचू में बहुत से मंदिर यानी टेम्पल्स मौजूद थे। माचू पिचू की तामीर की असल वजह अभी तक वाज़ेह तौर पे मालूम नहीं, लेकिन जो मालूम है वो ये है कि ये सिटी ज्यादा वक्त तक आबाद नहीं था। माचू पिचू की तामीर के 100 साल बाद इनका एम्पायर भी स्पेनिश एम्पायर ने कब्जा कर लिया। खौफ और तबाही के डर की वजह से माचू पिचू के बाशिंदों ने ये शहर छोड़ दिया और शहर की हिफाजत के लिए उन्होंने आसपास के जंगलात को जला दिया, ताकि कोई भी इस सिटी तक ना पहुंच सके। और उनका ये मंसूबा कामयाब हुआ और स्पेनिश एम्पायर को ये जगह कभी नहीं मिली। स्पेनिश एम्पायर ने इनका एम्पायर के तमाम शहरों को तबाह कर डाला, सिवाय माचू पिचू की, क्योंकि ये शहर गायब रहा। 3 सदियां गुजर गई और आखिरकार एक अमरीकी रिसर्चर ने 24 जुलाई 1911 को ये जगह दोबारा ढूंढ लिया और आज माचू पिचू 110 साल बाद दुनिया की सबसे देखे जाने वाली और खास मकामात में से एक है। इसके बाद आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये जबरदस्त ढांचा 27 सालों में बनाया गया था और इसकी ऊंचाई 480 फीट है, जिसको 23 मिलियन ब्लॉक जोड़कर बनाया गया था। इस एक पत्थर का वजन 8 V8 गाड़ी के बराबर है। पिरामिड ऑफ गीजा उस वक्त बहुत मुख्तलिफ नजर आता था जब उन्होंने उसे शुरुआत में बनाया था, क्योंकि ये एक सफेद और शानी नजर आता था। इस पिरामिड की चोटी को सोने के कैपस्टोन से ढका हुआ था, जिसकी वजह से कई किलोमीटर दूर से भी ये दिखाई देता था, जो देखने में एक शाहकार और खूबसूरत लगता था। वक्त गुजरने के साथ साथ चमकदार स्टोन्स ढीले होने लगे, जिसको बाद में कई और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए गए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर इजिप्शियन ने ये कैसे बनाया। जदीद आलात की कमी के बावजूद उन्होंने नकल व हमल और पोजीशन का इंतजाम कैसे किया था। ज्यादातर पिरामिड स्टोन्स को करीब से ले गए थे, जिसको सेंट्रल फील्ड कहा जाता है। ख्याल ये किया जाता है कि इन बड़े स्टोन्स को रेत यानी सैंड के जरिए मुंतकिल करते थे
लेकिन गर्म रेत के जरिए घसीटना बहुत खतरनाक होता था। तो इस मसले पे काबू पाने के लिए उन्होंने सैंड यानी रेत को गीला किया, जिसकी वजह से सैंड में फ्रिक्शन कम हो गई और रेत सख्त होना शुरू हुआ, जिस वजह से बहुत भारी स्टोन्स को ले जाना आसान हो गया। ताहम पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले सफेद पत्थरों को किश्ती के जरिए टोरा नामी जगह से लेके आए, जो तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे था। इस दौरान पिरामिड से रिसर्चर को ग्रेनाइट स्टोन मिले, जिसको 900 किलोमीटर दूर असवान नामी जगह से लेके आए थे, जिसको बादशाह के रहने की जगह में इस्तेमाल किया गया। और हर एक ब्लॉक का वजन 80 टन बताया जाता है, जो तकरीबन 12 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है। अगला चैलेंज इन पत्थरों को नस्ब करना था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का लिमिट बहुत ऊंचाई तक था। जदीद क्रेन्स और जदीद मशीनरी के बगैर इन पत्थरों को ले जाना नामुमकिन था, लेकिन उसका एक हल था, वो था रैंप। इस नाकाबिल यकीन पिरामिड को रैंप की मदद से बनाया गया था, जहां बहुत से सख्त हालात भी आए इस गीजा पिरामिड को बनाने में, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर पिरामिड ऑफ गीजा को किसने बनाया था। एक यूनानी अफसाना निगार के मुताबिक पिरामिड ऑफ गीजा को गुलामों के जरिए बनाया गया था, लेकिन रिसर्चर्स इस बात से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं, क्योंकि माहिर आसार कदीमा ने पिरामिड के करीब घरों का पता लगाया है, जो खुसूसी तौर पर इन मजदूरों के लिए बनाए गए थे, जो शायद काम की तलाश के लिए बहुत दूर से आए थे। गुलामों का नजरिया उस वक्त खत्म हुआ था जब 2010 में इजिप्ट ने दरियाफ्त शुदा मकबरे दिखाए, जिनमें पिरामिड को बनाने वाले मजदूरों के स्केलेटन्स भी मौजूद थे, जहां ऐसा लगता था कि इन मजदूरों का खास ख्याल रखा जाता था। एक बात तो ठीक है कि इजिप्शियंस इल्म, वसाइल और तहजीब के लिहाज से आला मुकाम रखते थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।